तो बेटा आज का जो हमारा टारगेट है वो 2D एरे से रिलेटेड। अब 2D एरे को अगर हम डिस्कस करें तो 2D एरे किस तरह से काम करता है, लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल एरे को अच्छे से डिस्कस कर। अब 2D एरे की अगर बात करें तो 2D एरे में सर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा बेटा वो टेबल्स की फॉर्म। यानी कि अभी तक जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो डाटा स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, डाटा स्टोर हो रहा है इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल डायरेक्शन या इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर डायरेक्शन। ठीक है, तो लीनियर डायरेक्शन में हम डाटा स्टोर कर रहे थे जब हम वन डायमेंशनल एरे की बात। अब अगर बेटा हम 2D एरे की बात करें सो यू कैन से कि वी आर गोइंग टू स्टोर डाटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स। डाटा जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं बेटा किस फॉर्म के अंदर, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है जी। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, किस तरह से डिक्लेयर होता है, इसकी इनिशियलाइजेशन क्या होगी, और इसमें डाटा को जब हम सेव करेंगे तो फर्दर डिटेल्स क्या क्या है, सब पे बात करें। बेटा एक हमारे पास इसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2D एरे होता है वो बेटा डाटा को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, डाटा स्टोर होता है रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म। तो एज वी नो दैट कि हमारे पास जो रोज होती है बेटा वो कौन सी होती है, ये हॉरिजॉन्टल रोज। जो कॉलम्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं हमारे पास, ये वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास सर हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम। ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम्स और ये हॉरिजॉन्टल रोज। अगर ओवरऑल बात की जाए इस टेबल की तो सर हमारे पास 1 2 3 4 टोटल कॉलम्स कितने दिए हुए सर हमारे पास, यहाँ पर कॉलम्स जो है वो 4 दिए। अगर रोज की बात की जाए बेटा 1 2 3 4 और 5, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, हॉरिजॉन्टली 5 रोज आ जाती इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अज्यूम करेंगे भाई इस टेबल का नाम मैं रख लेता हूँ माय रिकॉर्ड। अब इस माय रिकॉर्ड के अंदर सर मैं क्या करने जा रहा हूँ, डाटा स्टोर करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास बेटा कॉलम नंबर 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो नंबर 1, रो 2, रो 4 और रो 5। बेटा जो ये बॉक्स होगा, हर बॉक्स बल्कि अगर मैं बात करूं तो हर बॉक्स की एक अपनी वैल्यू होगी, रो की भी और कॉलम। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास सिंगल एड। जब भी आप वन डायमेंशनल एरे की बात करोगे यू विल कंसीडर अ सिंगल रो भी है। लेकिन यहाँ पर जब आप बात करेंगे सर तो यहाँ पर हमारे पास जो रो तो एड्रेस है वो कितने, दो। वहां पर एक एड्रेस है 1D एरे के अंदर, यहाँ पर दो एड्रेस। एक एड्रेस सर रो का होगा और जो दूसरा एड्रेस होगा बेटा वो किसका होगा, कॉलम्स का। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे सर तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आ जाए सर तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर आ जाए सर तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से बेटा अगर आप यहाँ पर आ जाए तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। यहाँ पर आ जाए तो सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेम स्ट्रेटेजी 3 के साथ है, 4 के साथ है और 5। तो जितने भी हमारी रोज होंगे उनके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन ये है सर कि इसको डिक्लेयर कैसे करें। अज्यूम करें कि मैं इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करना है। तो न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करने के लिए मुझे जो वैल्यूज लिखनी पड़ेगी या जो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सूडो कोड की, बेटा वो होगी डिक्लेयर नाम हमने क्या रख लिया सर, माय रिकॉर्ड एरे। के बाद अब आप रेंज देंगे। पहले रेंज जो होगी बेटा वो किसकी होगी, रोज की होगी। 1 से लेके सर आप बता देंगे कि 5 तक। और उसके बाद बेटा फिर आपके पास कॉलम्स होंगे 1 से लेके 4 तक। और उसके बाद बेटा आप ऑफ करके यहाँ उसकी क्या कर देंगे, डाटा टाइप। लाइक आई कैन राइट
इसका ये मैं अभी बताता हूँ ना आपको कि किस तरीके से रोज और कॉलम। लेकिन पहले हम इसकी डिक्लेरेशन देख लें। तो ये बेटा क्या हो गया, ये जो है वो हमारे पास एरे नेम हो गया। तो हम क्या नाम दे देंगे, एरे नेम। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो गई। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जनाब। और ये एरे जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, एज अ सिंटेक्स काम कर रहा है। डिक्लेयर भी क्या है, सिंटेक्स है, या तो कीवर्ड कह दीजिए। ऑफ भी हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है, यहाँ से आप कीवर्ड्स करिए। ठीक है। अच्छा, बात को फर्दर आगे लेके चले तो ये जो आई एन टी है ये किसको रेफर कर रहा है बेटा, इंटीजर को रेफर कर रहा है, यानी कि डाटा। ठीक है। तो आपको ये पूरा सिंटेक्स क्लियर होना चाहिए। डिक्लेयर माई रिकॉर्ड एरे, उसकी रेंज आ गई, उसके बाद सर ऑफ करके उसकी क्या बताएं। ठीक है सर। ये जब मैंने पूरी लाइन लिखी है तो आप अज्यूम कर लें कि कंप्यूटर के अंदर ये जो बॉक्स है ये या जो टेबल है ये क्या हो गया, डिक्लेयर। जब ये टेबल डिक्लेयर हो गया बेटा, आप मुझे इसके अंदर क्या करना है, डाटा को ऐड। जब भी याद रखें 2D एरे की बात हो, सर रोज को और उसमें कॉलम, आपको दोनों चीजें सर। आप अज्यूम कर लेंगे मैं यहाँ पर लूप चला के डेफिनेटली चलाना पड़ेगा। एक चीज और आप नोट डाउन करेंगे कि जब भी आप 2D एरे की बात करोगे, 2D एरे के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रोज भी होती है और कॉलम्स भी। तो आपको यहाँ पर इनपुट लेना हो या आउटपुट का, 90% बोलूंगा, 100% नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में सिनेरियोस डिफरेंट हो। तो 90% तक सिनेरियो ये होगा कि यू हैव टू यूज नेस्टेड। नेस्टेड लूप का मतलब होता है अ लूप विद इन अ लूप। ठीक है। तो यू आर गोइंग टू यूज लूप स्टफ। हाँ वो लगा सकते हैं, वो मसला है, वो मसला नहीं है। कौन सा लूप है वो जरूरी नहीं है, बस लूप में लूप होना चाहिए। ठीक है जी। लूप के अंदर एक और स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो टू एक्सेस द 2D एरे, nested loop is required। हमें यहाँ पे बेटा किसकी जरूरत पड़ती है, नेस्टेड लूप की जरूरत। ठीक है। अब नेस्टेड लूप को किस तरह से लिखेंगे, इनपुट कैसी होगी, ये जरा बात है। अब यहाँ पर मैंने एरे डिक्लेरेशन तो कर दी। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एरे में इनपुट। ठीक है। जब आप एरे को इनपुट करने जाओगे बेटा, उसका तरीका ये होता है कि यू आर गोइंग टू राइट एरे का फॉर। ठीक है जी। तो 1 2, कितनी कितनी रोज है सर हमारे पास, 5 रोज। हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4 और 5। तो बेटा रो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा, 5 तक जाएगा। और फिर हर रो के अंदर रिमेनिंग कॉलम्स चलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। यानी होगा ये कि पहले रो 1 सिलेक्ट होगी, फिर उसके सारे कॉलम, फिर रो 2 सिलेक्ट होगी, फिर। तो मैं आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट भी कर दूंगा कि अगर हम इसको, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कॉलम आ गया। ठीक है। रो 1 से लेके 5 तक चलेगा। फिर उसके बाद मैं कॉलम रख लेता हूँ उसका नाम। और ये बेटा 1 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि रो 4। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे एरे का नाम क्या था सर, माय रिकॉर्ड। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, रो आ गई। और फिर हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉलम।
यहाँ पर आप नेक्स्ट करके क्या लिख देंगे बेटा, कॉलम। और यहाँ पर आप फॉर के लूप के साथ क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट के साथ क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे। अब देखें, आप जब लूप चलेगा बेटा तो किस तरीके से काम होगा, रो 1 सिलेक्ट होगी और कॉलम 1 सिलेक्ट। तो भाई माई रिकॉर्ड की रो 1 और कॉलम 1 डेटा कहाँ जाएगा, पास में, ठीक है। फिर हमारे पास जब अभी अंदर वाले लूप में जब चला जाता है कोड, तो ये कंटिन्यूसली जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, तो रो तो 1 रहेगी, कॉलम 1 पे भी चलेगा, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, हाँ, फिर कॉलम 4, यहाँ तक चलेगा। जब ये पूरी रो फुल हो जाएगी, फिर उसके बाद ये बाहर आके आउटर लूप से चले। आउटर लूप रो 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2। तो रो जो है वो 2 हो गई, लेकिन जो इनर लूप है बेटा, ये दोबारा से क्या होगा, 1 से स्टार्ट। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस कोड में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो वाइल के लूप में या रिपीट के लूप से जब वो कर रहे होते हैं ना, तो वो गलती कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको, मसला नहीं है। ये आपने फॉर के लूप से कर लिया सर, इसी कोड को हम वाइल से भी कर लेते हैं, ताकि ये दोनों की जो क्लैरिटी है वो आप लोगों के सामने आ जाए। तो हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा सर, ये इनपुट माय रिकॉर्ड में रो एंड कॉलम इंडिविजुअली डालेंगे बार बार? हाँ जी। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक और लूप स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वाइल से हम डाटा एंटर, अगर वाइल से बेटा डाटा एंटर करोगे, तो वाइल से सबसे पहले हम यहाँ पर रख लिया रो वेरिएबल। रो वेरिएबल को बेटा 1 रख लिया हमने। वाइल बेटा रो जो है वो जब तक लेसर देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, 2। कॉलम जो है ना वो आप टॉप पे नहीं रखोगे जब आप वाइल की बात करें, क्योंकि मसला ये है कि जो अंदर वाला लूप है सर, वो दोबारा से रीस्टार्ट होना है। समझिए मेरी बात, जो अंदर वाला लूप स्ट्रक्चर है वो बार बार रीस्टार्ट है। कॉलम को सर हमने क्या रख लिया, यहाँ पर 1 रख लिया। वाइल कॉलम लेसर देन इज इक्वल टू 4 और फिर 2। फिर आप सर इनपुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या लिखा, माय रिकॉर्ड, और यहाँ पर आपने जो है वो रो दे दिया, और यहाँ पर आपने कॉलम दे दिया। प्लस एक और चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि बेटा यहाँ पर जब आप कॉलम डिफाइन कर रहे हो, कॉलम +1 वाइल में करना जरूरी है। हाँ, ये, वरना वो एक ही रो में चलता रहेगा, सेट अपडेट नहीं होगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर रो कॉलम में चलता है, रो तो अब यहाँ अपडेट है, रो इज इक्वल टू रो +1, और उसके बाद आएगा सर हैंड 1। कुछ टर्म्स याद रखने वाली हैं। रो आपने स्टार्ट की बेटा, कंडीशन लगाई स्टॉप की, अंदर वाले लूप का जो कॉलम होगा या जो भी वेरिएबल हो, अंदर वाले लूप का याद रखिएगा, चाहे वो रिपीट हो चाहे वो फाइल हो। फॉर में तो मसला नहीं है, फॉर में तो देखो आप खुद ही से रीस्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तो आप देते ही रेंज 1 से। क्योंकि मसला कहाँ आता है, फाइल में आता है कि आप कंडीशन ये वाली ना खुद बच्चे ऊपर लिख, अगर बेटा आप इसे ऊपर लिखोगे तो मसला ये होगा कि जब अंदर वाला लूप 4 टाइम चलेगा, और फर्स्ट रो के लिए कॉलम 4 चल गए, लेकिन जब सेकंड रो के लिए जब वो चलेगा तो कॉलम 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा होगा, कॉलम फिर जा रहा होगा 5 6 7, तो 5 तो है ही नहीं यहाँ पे कॉलम। तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आपने जब ये कंप्लीट कर लिया कॉलम 1 2 4, फिर दोबारा से 1 से रीस्टार्ट होना है नेक्स्ट रो के। ठीक है, तो रो तो आपकी रीस्टार्ट नहीं हो रही, रो तो आपकी क्या हो रही है सर, रो तो आपकी चेंज होती जा रही है, फर्स्ट रो के सारे कॉलम, सेकंड रो के सारे कॉलम, लेकिन जो आपका कॉलम है बेटा, इट इज गोइंग टू बी
रीस्टार्ट। नहीं बेटा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ये करना होता है हमें यहाँ इस तरह से ही कर, ठीक है। जब ये लूप चलेगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ सारी की सारी वैल्यू जो है वो बेटा यूजर क्या करेगा, इनपुट, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। यहाँ तक मुझे बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनीथिंग जो आपको अगर क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि फॉर लूप से आप कैसे कर सकते हो और व्हाइल लूप से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप रिपीट से ये काम करें, ये रिपीट लूप से ये अभी के अभी मुझे करके दिखाएं, ताकि अभी हमें समझ आ जाए कि आपको कितनी चीजों की अंडरस्टैंड। रिपीट से करने के लिए आपको कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर वाइल को क्या कर दोगे, सेट करोगे। यहाँ पर देखें, आपने रो को 1 रख लिया, उसके बाद आपने लिख दिया रिपीट, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया, रिपीट। इनपुट दिया नंबर, कॉलम को अपडेट किया, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, कंटेंट कॉलम ग्रेटर देन 4, नहीं 5 तो रोज है ना, या तो इक्वल टू 5 लिखो या ग्रेटर देन 4 लिखो, क्योंकि फोर्थ रो में जब डाटा जाएगा तो वो कॉलम 5 हो जाएगा। क्योंकि रिपीट अनटिल अगेन याद रखें, मैंने हमेशा बताया कि स्टेप आगे चले, ठीक है जी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी यही काम करें, अनटिल रो जो है बेटा वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 5 होगी, ठीक है सर। तो दैट्स हाउ, ये बेटा बेसिकली आप समझ लें कि ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके थ्रू आपको ये समझ आ जाता है कि कैसे जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम कंसीडर कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपको जो डाटा दिया हुआ है, समझ लें कि हर स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, और वो दिए हुए हैं डिफरेंट कॉलम्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट कॉलम्स में, ठीक है। ये आप समझ लें कि हमें जो है वो उसकी उनके मार्क्स जो है वो टोटल कर, यहाँ से हम करते हैं कॉपी, ठीक है जी। क्या हुआ, करना है कॉपी, आपने करना है कॉपी, या मुझे कुछ कह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, देखिए करना है कॉपी तो कर लो। अब एक क्वेश्चन को सर हम कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार यही हम रख लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ए लेवल्स की बात हो रही है, तो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है सर। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो हम कह देते हैं कि ये जो है वो स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो एरिया हमें दिया हुआ है सर, ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ, यानी कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करोगे कि बेटा ये 2D एरे हमारे पास मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इन 2D एरे के अंदर सर ये स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के, फिर ये दूसरे स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर इसी तरीके से ये थर्ड स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ये फोर्थ स्टूडेंट के, और ये फिफ्थ स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट, ठीक है जी। करना क्या है कि बाय यूजिंग दी गिवन टेबल कैलकुलेट, और बल्कि कैलकुलेट भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे कि प्रिंट पास और फेल बाय यूजिंग दी गिवन एरे, by using the given
वेरिएबल के पास इनको भी छोड़े, आपके लिए मैं फिलहाल अभी आसान ही रखता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। बाय यूजिंग द गिवन एरे कैलकुलेट देयर टोटल मार्क्स। बाय यूजिंग द गिवन एरे कैलकुलेट ईच स्टूडेंट टोटल मार्क्स एंड प्रिंट। और साथ साथ आप इसे क्या करते हैं बेटा, प्रिंट। ठीक है बेटा, मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, आप लोग देखिए। एरे ये इन्होंने बना के दे दी। ठीक है, आप अज्यूम करें, क्योंकि कभी कभी वो डायग्राम्स भी आपको देता है, आपसे बोलता है भाई ये डाटा दिया हुआ है सामने आपको मौजूद है, कैलकुलेट कर दो। कुछ डिक्लेयर नहीं कर, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर दो। आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ पर भाई किसी के मार्क्स है 25, 35, 71, ठीक है जी, 68, 21, 36, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये सारे के सारे सर हमने क्या करनी है, अज्यूम। हमने बेटा क्या करना है, हमने इनके टोटल करने मार्क्स और स्क्रीन पे प्रिंट करना। हमने इनके मार्क्स टोटल करने, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट। ठीक है जी, जैसे जैसे सर टोटल होते रहेंगे हम स्क्रीन के ऊपर क्या करते चले जाएंगे, प्रिंट करते। ये हमें दिया हुआ है 2D एरे। बाय यूजिंग द गिवन एरे कैलकुलेट ईच मार्क्स एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन। अब आपको क्या करना है सर, आपको याद ये रखना है कि जो फर्स्ट वीक होता है वो किसके लिए होता है बेटा, रोज के लिए। और जो सेकंड जो लूप होता है बेटा वो किसके लिए होता है, वो स्टूडेंट सब्जेक्ट के। ठीक है जी, कॉलम्स के लिए, इस केस के। इसका सॉल्यूशन बेटा कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर मैं फॉर का लूप यूज कर लेता हूँ, बिकॉज वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशन। फॉर रो रख लेंगे। अच्छा, टोटल का वेरिएबल आपने डेफिनेटली डिक्लेयर भी किया होगा, इनिशियलाइज से मैं कर रहा हूँ, मैं डिक्लेरेशन नहीं कर रहा। ठीक है जी, और आप रो को बेटा 1 से लेके कहाँ तक दे देंगे, 5। फिर आप फॉर का लूप चला लें बेटा, कॉलम, और ये 1 से लेके बेटा कहाँ तक चलाएंगे आप, 3 तक चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, करना क्या है सर, आपने टोटलिंग करनी। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस स्टूडेंट। यहाँ पर नाम जो है वो लेट्स सपोज मैं एरे को खुद से ही दे रहा हूँ, यहाँ पर हम कह देते हैं जी इसका जो नाम है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है सर, तो यहाँ पर आप ये यूज करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है जी, एरे का जो नाम है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है वो रो यहाँ आ गई, और यहाँ क्या आ गया बेटा, कॉलम आ। नहीं नहीं, अब उसके बाद बेटा यहाँ पर अब देखें, जब ये अंदर वाला लूप कंप्लीट होगा, इसने बेटा क्या कैलकुलेट कर लिया होगा, सर रो 1 है, कॉलम 1, टोटल में क्या गया होगा, पहले 21, फिर रो 1 थी, कॉलम क्या हो गया 2, तो 21 में क्या गया 35, फिर उसके बाद सर रो 1 कॉलम 3, तो इन तीनों का सम आ गया, और लूप ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। जब ब्रेक होगा बेटा तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, ठीक है जी। अब आप इसे बोल दें आउटपुट करके सर टोटल, ये फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल आ गया। फिर रो चली, सेकंड स्टूडेंट का टोटल आ गया। फिर रो चली, फिर तो अंदर वाला जो लूप होगा सर वो रो वाइज चल रहा होगा ना। उसके बाद फिर आप इसको क्या कर देंगे सर, उसके बाद आप इसको जो है वो नेक्स्ट करके यहाँ पर आप लिख देंगे सर रो, दैट्स इट।
हाँ जी। अच्छा, ये कॉमा हटा दीजिएगा। ये ओ लेवल्स में होता है इस तरह से कि आप कॉमा लगाते हैं, आप ए लेवल्स के अंदर जो है वो आप कॉलम्स बना। ठीक है, ये खैर ओ लेवल्स का है कि वो एक ही कॉलम के अंदर दो कॉलम दोनों। अभी तो हमें बोला ही नहीं था ना उसके बाद एरे बनी हुई थी, उसने बस आपको ये कहा था कि आप जो है वो क्या करें, इसको सॉर्ट आउट करके, मतलब इसको कैलकुलेट करके हमें, और वो इस ऑर्डर में हुआ था। एक तरफ हमें उन्होंने दिए हुए थे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, और एक तरफ उन्होंने बताया हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट वन ये है उसके टोटल मार्क्स अलग अलग ये आ रहे हैं। फिर सेकंड के ये अलग अलग आ रहे हैं, फिर ये थर्ड के आ रहे हैं, फिर ये फोर्थ के आ रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट देयर मीनिंग। तो मैंने फर्स्ट टाइम की रो पे चलाया तो फर्स्ट थ्री कॉलम को ऐड करके उसने टोटल निकाला ही फर्स्ट। फिर दोबारा से लूप चलेगा, फिर ये सेकंड स्टूडेंट का टोटल प्रिंट है। ठीक है, आउटर लूप नंबर ऑफ रोज तक चलता है, इनर लूप जो है वो नंबर ऑफ कॉलम तक। ठीक है सर, दैट्स हाउ। ये आपके पास जो है वो सर ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है किसका, ठीक है। 2D एरे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज 2D एरे की वजह से आप काम नहीं। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग जो है वो रिज्वाइन कर लीजिएगा, और आज की क्लास यहीं रखते हैं।